अगर आप राहुल जी से जरा भी वाकिफ हैं, अगर आपने उनको अपना पब्लिक कॉन्डक्ट या पर्सनल कॉन्डक्ट करते हुए देखा है, वो कभी भी ना मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ना आक्रोश व्यक्त करते हैं, ना जो आपने कहा कि कोई स्ट्रेटेजिक तौर पे काम करते हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उन लोगों ने करी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, चाहे राहुल जी के खिलाफ हो, उसकी हम जितनी निंदा करें वो कम है। ये सब लोग वो हैं जो कांग्रेस के बिगेस्ट बेनिफिशियरीज थे। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अपने अंतिम चुनाव 84 में जीता था, आजाद साहब ने अपना अंतिम चुनाव, और जब तक राज्यसभा में बने रहे सब कुछ चंगा था। जब राज्यसभा खत्म होती है और घर का लगान देना पड़ रहा है मोदी जी को और एक किताब को बेचने के लिए, वो आजाद से गुलाम बनने पर तुल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन उनको राजनीति में लाया? वन ऑफ द यंगेस्ट टर्क्स, सबसे कम उम्र में मिनिस्टर बने। आज वो जाके उलझुल बातें कहते हैं, ये उनका चरित्र दिखाता है, ये उनका जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो दिखाता है। और मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस से जब कोई बीजेपी में जाता है तो ये जो आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट है, ये जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक गुलाटी मारता है, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसको या तो बंगले के लिए समझौता करना है, किताब बेचने के लिए समझौता करना है, जमीनी विवाद को खत्म करना है। अन्यथा यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वैचारिक विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में जमीन आसमान का, रात दिन का फर्क है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम उन कांग्रेस बागी नेताओं से करेंगे जो कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। उसी में बात की जाए तो गुलाम नबी आज़ाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया बखूबी कूदते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में इनके बयान काफ़ी चर्चाओं में देखे जा रहे हैं, जो राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, कि क्या गुलाम नबी आज़ाद भी उसी रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपने इशारों पर नचवा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल पनप जाता है। क्या कठपुतली की तरह गुलाम नबी आज़ाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया देखे जा रहे हैं? ये सवाल भी बार बार आता है। इन्हीं सभी के सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राहुल जी। राहुल जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, मेरा पहला आपसे ये सवाल होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे को छोड़ते हुए ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, बेशक अभी गुलाम नबी आज़ाद को लेकर चर्चाएं या विस्तार से नहीं कहा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, लेकिन जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया देखे जाते हैं, कांग्रेस में रहते हुए कितने वो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब रैलियाँ करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से हमले करते हैं कि चाहे मेरी गर्दन कटवा दो, लेकिन कांग्रेस के लिए मरते दम तक देखा जाऊँगा। वहीं गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए तो कांग्रेस में कई सालों से रह चुके हैं, लेकिन जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक वो देखे जाते थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस से बाहर हुए उन्हें कोई पूछता हुआ नजर नहीं आता। तो ऐसे में क्या इनके जो बयान अभी आ रहे हैं सामने चुनाव को देखते हुए, क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर किया जा रहा है? जी देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें तो नेताओं के बयान पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नेताओं को कहा जाता है कि बिन पेंदी का लोटा, क्योंकि ये वो राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी पार्टी के साथ चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर गिनवा भी देता हूँ, बहुत सारी लिस्ट हमारे पास है, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ थे, बीजेपी में चले आए। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के साथ थे, बीजेपी में चले आए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के साथ थे, समाजवादी पार्टी में चले आए। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जिसका देखिए नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन था, गठबंधन तोड़ते हैं, आरजेडी के साथ आते। देखिए सबसे बड़ी बात इस वक्त मैं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करूं, जो कि बात करना ज़रूरी भी बन जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी हाल ही में गांधी परिवार को लेकर जो बयान दिया है, गांधी परिवार को लेकर जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, या उनका ये कहना है कि भाई गांधी परिवार का जो आने वाला भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में, जिस तरीके की बयानबाजी सिंधिया ने दी है, इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले सिंधिया ने शंखनाद कर दिया है? दूसरा बड़ा सवाल है गांधी परिवार पर निशाना साधना। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी
कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले आकर तो ना खड़े हो जाएं, इसीलिए गांधी परिवार को जो है कमज़ोर करने का काम किया जाए। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति अपने आप में सबसे ज़्यादा अलग भी है, और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो सियासी उबाल हम देख रहे हैं वो तब से और ज़्यादा देखने को मिला है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी की तरफ चले आए। देखिए, सिंधिया कोई बड़े छोटे मोटे चेहरे नहीं हैं, सिंधिया राजा महाराजा हैं। और माधवराव सिंधिया का जिक्र कर लें तो जिस तरीके से उनका राजनीति में योगदान रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का योगदान अभी भी बना हुआ है। तो देखिए, सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में एक और जहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष में कमलनाथ मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जीतू पटवारी, ऐसे तमाम नेता हैं। सत्ता पक्ष में शिवराज सिंह चौहान है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो जिस तरीके से दोनों राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो आमने सामने आते नजर आ रहे हैं, ये चीज़ें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरीके से आज सत्ता पक्ष और विपक्ष का आमने सामने आना, यानी कि क्या आने वाले वक्त में ये जो बदलाव देखा जा रहा है ये बताता है कि कांग्रेस भी तैयार है मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए, बीजेपी भी तैयार है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी में जो बड़ी बगावत हम देख रहे हैं सिंधिया वर्सेस शिवराज के बीच में, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो सीएम कुर्सी को लेकर जो लड़ाई चल रही है, अभी खबर निकलकर भी सामने आई थी कि जिसमें यह कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की तरफ से इस बार मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है, क्या वापस से शिवराज सिंह चौहान को ही मौका दिया जाएगा या फिर इस बार सिंधिया को दिया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता इस बार बदलाव की बात कर रही है। उनका कहना है कि किसी नए चेहरे को थोड़ा सा मौका दिया जाए। युवा नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, मध्य प्रदेश में जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जनता के साथ वो जुड़े हुए हैं तो सीएम रहते हुए वो बेहतर तरीके से जिम्मेदारियों को निभाते नजर आएंगे। लेकिन जो शिवराज का गुट है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो जो हालात इस वक्त के देखे जा रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि अगर ये स्थिति रही तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी इसका पूरा फ़ायदा उठा ले जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कमलनाथ का भी एक बयान सामने आया और उस खबर को मैंने कवर किया भी था, जिसमें कमलनाथ का वो बयान कि विधायक तो खरीदे और बेचे जाते हैं। कहने का क्या मतलब था, क्या बीजेपी के विधायक आपके संपर्क में हैं? और जिस तरीके से कांग्रेस ने कुछ वक्त पहले कहा था कि भाई विधायकों को हम अपने साथ जोड़ने का काम करें, तो जो स्थिति इस वक्त की बनी है वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि भाई मौजूदा समय के अंदर अगर विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ गए हैं तो यही विधायक अब कांग्रेस की तरफ आते नजर आएंगे। और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में बता ही दिया था कि विधायकों का क्या रोल रहा है राजनीति में और किस तरीके से आया राम गया राम जैसी चीज़ें हम देखते हैं। राजनीतिक पार्टी के नेताओं को पलटू राम कहते हैं, हम थाली का बैंगन भी कहते हैं, बिन पेंदी का लोटा भी कहते हैं, क्योंकि ये तमाम जिस तरीके की हालात बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि राजनीतिक पार्टी के नेता केवल अपना फ़ायदा और स्वार्थ देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इधर उधर भागते वो नजर आ रहे हैं। जी, आपने बखूबी कहा, लेकिन इसी बीच में मेरा सवाल, जैसे कि आपने जवाब दिया, इसी में एक सवाल पैदा होता है कि अभी हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा लॉन्च हुई है और वो जगह जगह इंटरव्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो राहुल गांधी को घेर रहे हैं। यहाँ पर ना तो वो अडानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बोलते नज़र आ रहे हैं, ना वहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलते हुए आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। लेकिन राहुल गांधी को कहते हैं कि मैंने कांग्रेस इसलिए ही छोड़ी थी क्योंकि राहुल गांधी अपना वहाँ पर दबदबा दिखाते थे, वहाँ पर अपनी ही चलाते थे। एक बात ये आ जाती है। दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज में तनातनी देखी जा रही है, तो क्या ऐसे में जैसे बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का फिर रुख करेंगे और जहां पर गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए तो ऐसे में राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? क्योंकि जैसे हेर फेर वाली बात आपने कही, इन दोनों को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप बताइए। देखिए, सिंधिया और गुलाम नबी आज़ाद की अगर बात करें, दोनों ही बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में। इतना बड़ा वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने दिया है, 50 साल अगर दिया है तो कोई छोटी बात नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, जब केंद्र में थी, तो उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद को कई जिम्मेदारी दी गई। लेकिन देखने को ये मिलता है कि गुलाम नबी आज़ाद उन G23, कांग्रेस में एक गुट बना था G23, हालांकि वो गुट अब अलग हो गया है। उसी गुट का हिस्सा कपिल सिब्बल भी थे जो कि अब समाजवादी पार्टी में चले गए।
गए हैं। उसी गुट का एक हिस्सा मनीष तिवारी थे जो कि अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र कर लें तो गुलाम नबी आज़ाद ने गांधी परिवार पर जिस तरीके से निशाना साधा, उसके बाद पवन खेड़ा का बयान सामने आया है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका ये कहना है कि चंद लालच के चक्कर में, कुछ पद के लिए वो आज गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं। जिस पार्टी के साथ रहे, जिस पार्टी के साथ उनका इतना लंबा वक्त रहा, उस पार्टी के खिलाफ उन्होंने इस तरीके की बातें की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, संबंध, रिश्ते और तमाम चीज़ें तभी टूट गई थी जब पार्टी का साथ छोड़कर वो पार्टी से अलग होकर बीजेपी की तरफ चले गए थे। तो देखिए दोनों की अगर हम बात करें, सिंधिया तो फिलहाल बीजेपी में, लेकिन आज़ाद अगर बीजेपी में जाते हैं तो ये एक बड़ा रोल रहेगा। क्या जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के वक्त में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गांधी परिवार पर आज निशाना साधा जा रहा है या राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, ये बताता है कि 2024 से पहले कौन कहां पर खड़ा है और राहुल गांधी पहले के मुकाबले आज कितने मजबूत हो गए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए बहुत हेर फेर देखा जाएगा, लेकिन सवाल यही बार बार उठता है कि आखिरकार अभी ही क्यों बोला जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से है तो उनका बोलना लाजमी हो जाता है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का बोलना कहाँ तक तर्क संगत देता है, यहाँ पर किस तरीके से वो सिद्ध साबित होते हैं। यहाँ पर एक बात आ जाती है, उनकी आत्मकथा लॉन्च होती है इसलिए बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी घेरती हुई नजर आती है इस आत्मकथा को लेकर। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या दामन थामेंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इशारों पर इन ऐसे ही नेताओं मंत्रियों को चलवाती रहेगी और राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, और या क्या राहुल गांधी जिस तरीके से यहाँ देखे जाते हैं आने वाले चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे, अपनी संसद सदस्यता वापस कर पाएंगे? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।